नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमेरिका की बौखलाहट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसने ईरान की जमीन छोड़कर अब समुद्र पे भी उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दरअसल जानकारी मिली है कि एक जहाज IRIS देना भारत के मिलन 2026 नौसेना अभ्यास से लौट रहा था, जिसे भारत ने खुद ईरान से बुलाया था। श्रीलंका के साउथ कोस्ट से महज 40 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में अमेरिका की टॉर्पीडो पनडुब्बी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे जहाज के परखच्चे उड़ गए और जहाज डूब गया। वैसे तो ज्यादातर लोगों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है, लेकिन वहीं श्रीलंका के नौसेना के मुताबिक 87 लाशें बरामद हुई। 32 नाविकों को जिंदा बचा लिया, बाकी 60 अब भी लापता हैं। बता दें कि तकरीबन जहाज पर कुल 180 लोग सवार थे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पेटे हेगसेथ ने खुद प्रेस में कबूल किया कि हमारी ही पनडुब्बी ने यह हमला किया। ये ईरान का प्राइज शिप था। आपको बताते चले कि दरअसल सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के जहाज को खतरनाक तरह डुबोया। वहीं इस हमले से भारत में विपक्ष ने आग बरसाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पवन खेड़ा ने सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि दुनिया एक उतार चढ़ाव वाले दौर में आ गई है। आगे तूफानी समुद्र आने वाला है। भारत की तेल सप्लाई खतरे में है। हमारा 40% से ज्यादा इंपोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेस से होकर गुजरता है। LPG और LNG के लिए हालात और भी खराब हैं। ये लड़ाई हमारे आसपास तक पहुंच गई। एक ईरानी जंगी जहाज हिंद महासागर में डूब गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। ऐसे वक्त में हमें एक मजबूत हाथ की जरूरत है। इसकी बजाय भारत के पास एक समझौता करने वाला PM है, जिसने हमारी स्ट्रेटेजिक आजादी को छोड़ दिया है। वहीं पवन खेड़ा ने एक्स ट्विटर पर लिखा, भारत के निमंत्रण पर मिलन अभ्यास में आया ईरानी जहाज हमारे ही पानी के किनारे अमेरिका की पनडुब्बी ने डुबो दिया। क्या भारत का अपने पड़ोस में कोई दबदबा नहीं बचा, या ये जगह चुपचाप वाशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दी गई है? लेकिन वहीं श्रीलंका ईरान के डूबे हुए जहाज के अंदर से बचे हुए सैनिकों को निकालने की कोशिश में जुटा हुआ है। उसने अब तक 32 लोगों को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ ईरान के मिनाब शहर में जिस स्कूल पर हमले के बाद बच्चे और टीचर ने अपनी जान गंवाई है, उनको ईरान में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया। लेकिन इन मासूमों की मौत के बाद ईरान कुछ ज्यादा ही बौखला गया और लगातार आक्रामक हो चुका है। लेकिन इस हमले को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट और रक्षा मंत्री हेगसेथ ने साफ इनकार कर दिया। इस दौरान लेविट बोली, अमेरिका कभी भी आम नागरिकों को, खासकर बच्चों को टारगेट नहीं करता। हम इसकी जांच कर रहे हैं। ईरान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। वैसे तो हालात को मद्देनजर देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि विश्व अब तीसरे युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। ईरान को लगातार नुकसान चुकाना पड़ रहा है, लेकिन वो किसी भी हालत में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका भी ईरान को लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और उसको घुटनों पर लाने की कोशिश में लगा हुआ है। अब तो आने वाला समय ही तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि ईरान के लिए ये लड़ाई करो या मरो की है। ज्यादातर देश अमेरिका और इजराइल के साथ दे रहे हैं। कुछ ही मुल्क हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं, वो भी पीछे से। ऐसे में ईरान को हर एक कदम बहुत ही सोच समझ कर उठाना पड़ेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे फैक्ट नाउ की फैक्ट खबर।